डर बाहर से नहीं आता, डर कभी परिस्थितियों से पैदा नहीं होता, डर का जन्म हमेशा भीतर से होता है। और हैरानी की बात यह है कि इंसान जिस डर से भागता है, असल में वही डर उसने खुद बनाया होता है। बचपन से लेकर आज तक हमें सिखाया गया कि सावधान रहो, गलत मत करो, हार मत जाओ, लोग क्या कहेंगे, भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। और यही सिखाई गई बातें धीरे धीरे हमारे मन में डर बनकर बैठ जाती हैं। डर किसी शेर को देखकर नहीं होता, डर इस सोच से होता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो, अगर मेरा नियंत्रण छूट गया तो। और यही अगर मन की सबसे खतरनाक आदत है, क्योंकि डर हमेशा भविष्य में होता है। वर्तमान में डर नाम की कोई चीज नहीं होती। इस पल में सिर्फ सांस है, सिर्फ जीवन है। लेकिन मन इस पल में टिकना नहीं चाहता। वह या तो बीते हुए कल में अपराध बोध ढूंढता है या आने वाले कल में डर। और जब मन भविष्य में जाता है तो डर पैदा होता है, क्योंकि भविष्य अज्ञात है और मन अज्ञात से डरता है। मन को नियंत्रण चाहिए, सुरक्षा चाहिए, गारंटी चाहिए, लेकिन जीवन कभी गारंटी नहीं देता। इसलिए जो इंसान जीवन को समझने की बजाय जीवन को पकड़ना चाहता है, वही सबसे ज्यादा डर में जीता है। डर का दूसरा बड़ा कारण है पहचान। हम खुद को नाम, पद, पैसा, रिश्ते, इज्जत से जोड़ लेते हैं और फिर डर लगता है कि कहीं ये छिन न जाए। क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह जा सकता है, और जो जा सकता है उसका डर होना तय है। लेकिन जिस दिन इंसान यह देख लेता है कि मैं वह नहीं हूँ जो मेरे पास है, मैं तो वह हूँ जो देख रहा है, उसी दिन डर की जड़ हिलने लगती है। डर इसलिए भी पैदा होता है क्योंकि हम जीवन को जीने की बजाय उससे लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि जीवन हमारे अनुसार चले, लोग हमारे अनुसार चले, हालात हमारे नियंत्रण में रहें। लेकिन जीवन बहाव है, नदी है, और जो तैरना सीख लेता है वह डर से मुक्त हो जाता है। और जो किनारे बैठकर नियंत्रण चाहता है वह हर लहर से डरता है। डर का एक गहरा कारण तुलना भी है। जब तुम दूसरों से खुद को तुलना में रखते हो तब डर पैदा होता है कि कहीं मैं कम न रह जाऊं, कहीं मैं पीछे न छूट जाऊं, कहीं मैं असफल न कहलाऊं। और यह डर तुम्हें भीतर से जकड़ लेता है। तुम हंसते हो लेकिन भीतर कांपते हो, तुम सफल दिखते हो लेकिन भीतर असुरक्षित होते हो। और यही डर धीरे धीरे जीवन की ऊर्जा को खा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि डर को मिटाया नहीं जा सकता, डर को समझा जा सकता है। क्योंकि जैसे ही तुम डर से लड़ते हो, डर और मजबूत हो जाता है। लेकिन जैसे ही तुम डर को बिना भागे, बिना नाम दिए, बिना जज किए देखते हो, वह कमजोर पड़ने लगता है। क्योंकि डर अंधेरे की तरह है, रोशनी आते ही वह अपने आप गायब हो जाता है, और वह रोशनी है जागरूकता। इसीलिए असली साहस यह नहीं है कि डर न हो, असली साहस यह है कि डर के बावजूद जागरूक रहना, वर्तमान में रहना और जीवन को होने देना। जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि जीवन असुरक्षित है, उसी दिन भीतर एक अजीब सी शांति उतर आती है। क्योंकि तब तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं बचता। डर तब तक है जब तक तुम पकड़े हुए हो, और मुक्ति तब शुरू होती है जब तुम छोड़ना सीख लेते हो। अगर यह वीडियो तुम्हें भीतर तक छू गया हो, अगर तुम्हें अपने डर की जड़ थोड़ी सी भी दिखी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में लिखना कि तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है। और जुड़े रहना हमारे साथ, क्योंकि आगे भी हम मन, डर, शांति और जीवन के ऐसे ही गहरे सच लेकर आते रहेंगे। डर बाहर से नहीं आता, डर कभी परिस्थितियों से पैदा नहीं होता, डर का जन्म हमेशा भीतर से होता है। और हैरानी की बात यह है कि इंसान जिस डर से भागता है, असल में वही डर उसने खुद बनाया होता है। बचपन से लेकर आज तक हमें सिखाया गया कि सावधान रहो, गलत मत करो, हार मत जाओ, लोग क्या कहेंगे, भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। और यही सिखाई गई बातें धीरे धीरे हमारे मन में डर बनकर बैठ जाती हैं। डर किसी शेर को देखकर नहीं होता, डर इस सोच से होता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो, अगर मेरा नियंत्रण छूट गया तो। और यही अगर मन की सबसे खतरनाक आदत है, क्योंकि डर हमेशा भविष्य में होता है। वर्तमान में डर नाम की कोई चीज नहीं होती। इस पल में सिर्फ सांस है, सिर्फ जीवन है। लेकिन मन इस पल में टिकना नहीं चाहता,
वह या तो बीते हुए कल में अपराध बोध ढूंढता है या आने वाले कल में डर। और जब मन भविष्य में जाता है तो डर पैदा होता है, क्योंकि भविष्य अज्ञात है और मन अज्ञात से डरता है। मन को नियंत्रण चाहिए, सुरक्षा चाहिए, गारंटी चाहिए, लेकिन जीवन कभी गारंटी नहीं देता। इसलिए जो इंसान जीवन को समझने की बजाय जीवन को पकड़ना चाहता है, वही सबसे ज्यादा डर में जीता है। डर का दूसरा बड़ा कारण है पहचान। हम खुद को नाम, पद, पैसा, रिश्ते, इज्जत से जोड़ लेते हैं और फिर डर लगता है कि कहीं ये छिन न जाए। क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह जा सकता है, और जो जा सकता है उसका डर होना तय है। लेकिन जिस दिन इंसान यह देख लेता है कि मैं वह नहीं हूं जो मेरे पास है, मैं तो वह हूं जो देख रहा है, उसी दिन डर की जड़ हिलने लगती है। डर इसलिए भी पैदा होता है क्योंकि हम जीवन को जीने की बजाय उससे लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि जीवन हमारे अनुसार चले, लोग हमारे अनुसार चले, हालात हमारे नियंत्रण में रहें। लेकिन जीवन बहाव है, नदी है, और जो तैरना सीख लेता है वह डर से मुक्त हो जाता है। और जो किनारे बैठकर नियंत्रण चाहता है वह हर लहर से डरता है। डर का एक गहरा कारण तुलना भी है। जब तुम दूसरों से खुद को तुलना में रखते हो तब डर पैदा होता है कि कहीं मैं कम न रह जाऊं, कहीं मैं पीछे न छूट जाऊं, कहीं मैं असफल न कहलाऊं। और यह डर तुम्हें भीतर से जकड़ लेता है। तुम हंसते हो लेकिन भीतर कांपते हो। तुम सफल दिखते हो लेकिन भीतर असुरक्षित होते हो। और यही डर धीरे धीरे जीवन की ऊर्जा को खा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि डर को मिटाया नहीं जा सकता, डर को समझा जा सकता है। क्योंकि जैसे ही तुम डर से लड़ते हो, डर और मजबूत हो जाता है। लेकिन जैसे ही तुम डर को बिना भागे, बिना नाम दिए, बिना जज किए देखते हो, वह कमजोर पड़ने लगता है। क्योंकि डर अंधेरे की तरह है, रोशनी आते ही वह अपने आप गायब हो जाता है, और वह रोशनी है जागरूकता। इसीलिए असली साहस यह नहीं है कि डर न हो, असली साहस यह है कि डर के बावजूद जागरूक रहना, वर्तमान में रहना और जीवन को होने देना। जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि जीवन असुरक्षित है, उसी दिन भीतर एक अजीब सी शांति उतर आती है। क्योंकि तब तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं बचता। डर तब तक है जब तक तुम पकड़े हुए हो, और मुक्ति तब शुरू होती है जब तुम छोड़ना सीख लेते हो। अगर यह वीडियो तुम्हें भीतर तक छू गया हो, अगर तुम्हें अपने डर की जड़ थोड़ी सी भी दिखी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में लिखना कि तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है, और जुड़े रहना हमारे साथ। क्योंकि आगे भी हम मन, डर, शांति और जीवन के ऐसे ही गहरे सच लेकर आते रहेंगे।